उन्होंने बनाकर रखी है। और देखिए पटना जिले का भी शुरुआती रुझान सामने आ चुका है। बैलेट पेपर की गिनती का ये पहला रुझान है। मोकामा से अनंत सेन आगे है, बाहर से बीजेपी के सियाराम सेन आगे है और दीघा से संजीव चौरसिया बीजेपी से आगे है। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। कुम्हरार से संजय कुमार जो कि बीजेपी से है, उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। पटना साहिब से रत्नेश कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। फतुहा से एलजेपीआर की रूपा कुमारी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक आगे चल रहे हैं। विक्रम से बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ आगे चल रहे हैं। तो ये पटना जिले का हाल हमने आपको बताया है, क्योंकि देखिए पटना में इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि देखिए ये शुरुआती रुझान है, नतीजे थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी कि जनता ने किससे चुना है वोट देकर। लेकिन अगर शुरुआती रुझान पर एक नजर हम डालें तो ये बैलेट पेपर की गिनती का ये पहला रुझान सामने आया है, जहां फुलवारी से जेडीयू प्रत्याशी आगे है, विक्रम से बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ आगे है, मोकामा से अनंत सेन। अच्छा देखिए अनंत सेन ये बड़ा नाम है और अनंत सिंह के समर्थक 2 दिन पहले से ही मिठाइयां बनवा रहे थे, तैयारी कर रहे थे। बाहर से बीजेपी के सियाराम सेन आगे है और विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए कई ऐसे बड़े नाम है पटना जिले से जो इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। संजीव चौरसिया की हम बात करें जो कि दीघा से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। बांकीपुर से नितिन नवीन। अच्छा देखिए नितिन नवीन ने धरातल पर जिस तरह से काम किया, कहा ये जा रहा था कि नितिन नवीन को जनता इस बार चुनने की, और शुरुआती रुझान में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर कुछ भी अभी स्पष्ट किया जाना थोड़ी जो है वो जल्दबाजी होगी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए रश्मि, अभी मैं मतगणना केंद्र पर हूँ और ये मीडिया सेंटर मतगणना केंद्र पर बनाया गया जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और जो शुरुआती जानकारी यही है कि बैलेट बॉक्स की जो गिनती थी वो संपन्न हो चुकी है और अब ईवीएम मशीन की गिनती शुरू हो चुकी है। तो कुछ देर के बाद ईवीएम मशीन से जो गिनती होगी उसके रुझान भी थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मतगणना केंद्र पर जो है तमाम चौकसी के साथ जो है वो मतगणना चल रहा है। और काउंटिंग में अब जो काउंटिंग हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यह फैसला होगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी आगे है और कौन प्रत्याशी बढ़त बना रहा है। तो ये अब इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि अभी शुरुआती रुझान में जिस प्रकार से बैलेट बॉक्स का जो बैलेट पेपर का जो गणना हुआ है और उसके बाद अब ईवीएम मशीन की गणना हो रही है, उस तमाम चीजों से पहले, तमाम चीजों के दौरान ये देखा जा रहा है कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाई हुई है। लेकिन ये आंकड़ा आगे भी बढ़ना रहेगा तो एनडीए की सरकार बिहार में बन सकती है फिर दोबारा। लेकिन ये अगर बाजी पलटी तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है। तो ये तमाम रुझान जो है धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि शुरू से सुबह से हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन दोपहर तक पहुंचेगा तो हमें सारे रुझान मिल जाएंगे और एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। तो ये अब ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि पटना मतगणना केंद्र पर जो एन कॉलेज में बनाया गया है वहाँ ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और ईवीएम की गिनती के बाद जो फर्स्ट राउंड का जो चुनाव परिणाम आएगा वो मीडिया सेंटर तक पहुंचेगा या अन्य सोर्सों से जो जानकारी मिलेगी हम लोग यहाँ से साझा करेंगे और दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि कौन पहले राउंड में कौन आगे है, कौन पीछे है। ये तमाम जानकारी जो है हम लोग कुछ ही देर में दे सकेंगे। लेकिन इससे तय होगा, इस रुझान से, इस मतगणना से आज तय होगा कि बिहार का भविष्य क्या है, बिहार में सरकार किसकी बनेगी। और जो तमाम दावे, तमाम मुद्दों को लेकर जो दोनों महागठबंधन और एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरी थी, उनके दाव में कितनी दम है और उनके दावों पर कितना ज्यादा लोगों ने भरोसा किया, आम जनता ने भरोसा किया और
उसके बाद जो मत प्रतिशत है, इस बार में रिकॉर्ड मत प्रतिशत हुआ है, सबसे ज्यादा वोटिंग माना जा रहा है। तो उसको देखते हुए जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो किसके पक्ष में बढ़ा है? क्या महागठबंधन को लोगों ने वोट किया है बदलाव के लिए, या फिर से नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया है? इसका पता 1 से 1.5 घंटे के अंदर पता चल जाएगा, जब रुझान सामने आ जाएंगे। हालांकि परिणाम आने में शाम तक का समय लग सकता है। शाम में जिनका रुझान आगे आएगा और जिनकी संभावना जीतने की संभावना ज्यादा होगी, उनके यहाँ जो है पटाखे चलेंगे, मिठाइयाँ बटेगी, पहले से जश्न की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर ये जो रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि बिहार इस बार किसके हाथ में सत्ता, बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। रश्मि, चलिए बिल्कुल राजीव, सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है और अगले 5 साल के लिए किसे जनता ने चुना है, ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। और लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सुष्मिता भी जुड़ी हुई है। और सुष्मिता, क्या बड़ी खबर आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जो बड़ी अपडेट सामने आ पाई है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, तो अन्य प्रत्याशियों के कोई आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है। तो ऐसे में सीमांचल क्षेत्र की बड़ी बात यहाँ पर सामने आ पा रही है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पूर्णिया जिले के धामदाहा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से वर्तमान में मंत्री रही और कई बार से विधायक रही लेसी सिंह आगे चल रही है और संतोष कुशवाहा यहाँ पर पीछे हो गए। लेसी सिंह से मेरी खुद पर्सनल बातचीत हुई, मैंने उनसे 1-to-1 किया था। उन्होंने कहा था कि जनता ने उन्हें उनके मुद्दों पर ही वोट किया है, वो महिलाओं के मुद्दों को समझती है, जनता के मुद्दों को समझती है और यही कारण है कि उन्हें वापस से अपार समर्थन मिलेगा। ये लेसी सिंह का बयान था। और अब देखिए, लेसी सिंह चुनावी मैदान में वापस से थी और यकीन मानिए, जब मैं उनके साथ उनसे बातचीत करने पहुंची थी तो एक कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ चल रहा था। किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी, तो उनके काम को लोगों ने देखा। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन से बात कर ले तो संतोष कुशवाहा भी जीत का दम भरते नजर आ रहे थे। जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनके निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है, वो भी वहां पर उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने उनके लिए वोट की अपील धामदाहा विधानसभा के क्षेत्र में की थी। तो बेहद दिलचस्प था यहाँ पर भी, क्योंकि संतोष कुशवाहा जब भी यहाँ से जीत का मार्जिन की बात हुई है तो कहा क्या है कि जीत के मार्जिन को वे पहुंच कर आगे जाने वाले हैं। यानी संतोष कुशवाहा भी अपनी दम भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आंकड़ों की बात होती है रश्मि, तो लेसी सिंह आगे चल रही है और लेसी सिंह हमेशा से इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ी है कि उन्होंने चुनाव में वो हर काम किए जिसका उन्होंने वादा किया और शायद यही कारण है कि इस बार वापस से उन्हें जीत हासिल होने वाली है। ये बातें पहली रुझान बताती है। और रश्मि देखिए, ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में कुछ आगे चल रहे हैं तो कुछ पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में जो मिठाइयाँ बटी तो किसी की मिठाइयाँ आज बटने वाली है और किसी की मिठाइयाँ आज खट्टे हो जाएगी। तो धामदाहा सीट पर क्या कुछ विशेष रहा था, ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं। लेसी सिंह आगे चल रही है, वर्तमान में मंत्री रही है, कई विभाग संभाले हैं और विधायक के तौर पर भी उन्होंने जनता को अपना कार्य दिखाया है, अपने कामों को दिखाया है और जनता से उसी काम के आधार पर ये वोट मांगती हुई नजर आ पा रही है। नीरज हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीरज, पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र की एक बार पहले आपसे बात कर लेते हैं। सीमांचल क्षेत्र में AIMIM की भूमिका पर भी हमने बातचीत कर ली, लेकिन लेसी सिंह एक वो नाम जो वर्तमान में मंत्री के तौर पर भी रही, विधायक के तौर पर भी रही और वापस से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है जो इस बार चुनावी मैदान में है। तो दोनों में अभी जो रुझान आ रहा है, लेसी सिंह आगे चल रही है। क्या लगता है, काम के आधार पर जनता ने वोट किया? बिल्कुल, विकास और उनके काम को लेकर के वहाँ की जनता जो है काफी खुश है और इसी को लेकर के लेसी सिंह पर लोग भरोसा जता रहे हैं। अभी जो रुझान आ रहे हैं कि लेसी सिंह आगे चल रही है, तो नतीजा भी यही आएगा कि लेसी सिंह आगे हैं और जीत का भी उनको ताज पहनना पड़ेगा, क्योंकि उनके काम को हम लोगों ने देखा है। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र के सांसद पूरे बिहार में वो अपने मंत्री पद पे रहते हुए काम किया है। तो इसी को लेकर के कह सकते हैं कि जनता ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। भले ही रुझान में तो आगे एनडीए है, लेकिन लेसी सिंह पर एक भरोसा वहाँ के जनता ने भी भरोसा जताते हुए मतदान किया है। तो यही कह सकते हैं कि जो भी सीट है। नीरज जी,
आपने लेशी सिंह की बात की, मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रवि जी एक बार आप भी आइएगा। संतोष कुशवाहा की कैसी रही है रणनीति और कैसा रहा है समीकरण, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। लेशी सिंह आगे चल रही है, जो समीकरण अब तक के बता रहे हैं, लेकिन संतोष कुशवाहा, क्या लगता है कि उन्होंने जो अपील की, जनता ने सुना उनकी अपील को? देखिए, शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट का रुझान है, इसे रिजल्ट तो नहीं मान सकते हैं। हाँ, शुरुआती क्रम में लेसी सिंह अलग बात है, लीड ले रही हैं पोस्टल बैलेट में, लेकिन असली पिटारा तो अब खुलेगा। हाँ। जब पिटारा खुलेगा तब किसका किस्मत किस तरफ ऊट करवट लेती है पता चलेगा। लेकिन शुरुआती रुझान में लेसी सिंह आगे हैं। जहाँ तक बात है संतोष कुशवाहा की, फाइट तो होगा, इसलिए संतोष कुशवाहा ने भी कई तरह के वहाँ पे जातिगत समीकरण को लेकर काम किया है, और लेसी सिंह का जो गढ़, वोट का जो गढ़ है, वहाँ पर भी सेंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन लेसी चूंकि 5 बार से विधायक हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, अलग बात है, असेंबली जब डिसॉल्व होंगी तो वो मंत्री नहीं